नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी, वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी हरदोई की, जहां माधोगंज दबंगों ने गर्भवती महिला को बुरी तरह से पीटा। साथ ही चर्चा होगी महासमुंद की, जहां पिथौरा में मंदिरों में हो रही चोरियों के चोरों को पुलिस ने पकड़ा। और रामपुर के टांडा में आम के पेड़ से लटका मिला किसान का शव, मच गया हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र के शुक्लापुर भगत निवासी नरगिस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गांव के श्यामजी, रामजी, मोनू, जितेंद्र व गोलू पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि वह इंस्टाग्राम पर एक आईडी चलाती है, जिस पर गांव का एक युवक आए दिन गंदे गंदे कमेंट करता है। परिवार में शिकायत करने पर विपक्षी मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। रविवार को वह गाँव की अटिया बाजार गई थी, जहां उसको व उसकी बहन रोजी के साथ विपक्षी हरकत करने लगा। खबर जब परिवार वालों को हुई तो मौके पर आए भाई अरमान, पति सोनू, चाचा शब्बीर को भी मारा पीटा, जिससे उन्हें भी चोटें आई हैं। महिला का आरोप है कि थाने में उसकी सुनी नहीं गई। पुलिस ने बयान देने के बजाय गाली गलौज कर उसे भी मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी हैं। पंडित का लड़का है, उसने हमारे इंस्टाग्राम पे गंदे गंदे वीडियो सेंड किए। जब हमने वीडियो को इग्नोर किया तो इसने गंदे गंदे हमारे पास मैसेज किए। उसके बाद में अपने मैसेज का रिप्लाई देना चाहा तो सोचा कॉल करके इसको बोल दे ये मेरे गांव का है। उसके बाद में उसने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। जब कॉल नहीं उठाया, उसके भाई से, बड़े भाई से बात हुई मेरे दूसरे दिन, तो उन्होंने बोला ये मामला यहीं पे दफन करो, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। आज हम अपने घर आए थे तो हम बाजार में, हमारी बड़ी बहन, हम बतासे खा रहे थे। इनकी पूरी फैमिली, वो श्याम जी, गोलू, मोनू, सभी आकर इन लोगों ने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। मेरे 5 महीने का मेरे पेट में बच्चा है। आप लोग देखना चाहें मेरे जख्म भी देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे मेरे जख्म है। इन लोगों ने बहुत मारा। उसके बाद में हम बेहोश हो गए। यहाँ पे जब आए थाने में तो इन लोगों ने मेरी कंप्लेंट तक नहीं लिखी। अब हम हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं, ये लोग हमें हॉस्पिटल तक नहीं जाने दे रहे। हमारी फैमिली को गाली दे रहे, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं है और हमारी फैमिली को पकड़ पकड़ के मार रहे। पुलिस वालों ने हमें तक गाली दी है। ये बोल रहे अगर कुछ ज़्यादा मामला फैलाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा। ये मामला थाना माधोगंज में एक गाँव पड़ता है शुक्लापुर भगत, वहाँ का है, जहाँ पर दो पक्षों में इंस्टाग्राम पर अभद्र पोस्ट के लिए मारपीट एवं वाद विवाद की घटना घटित हुई है। उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय स्तर से जांच में विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या महिलाओं के साथ किन लोगों ने मारपीट की है? और इसमें आपस में फेसबुक पे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अभद्र भाषा में पोस्टें डाली गई थी, उसी बात को लेकर मारपीट हुई है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना अंतर्गत आने वाले शीतला मंदिर, जगन्नाथ मंदिर में ताला तोड़कर चोरी को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने पकड़ा है। सिलसिलेवार हो रही चोरियों के बाद से पुलिस की मुस्तैदी और लगातार हो रही गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में घूम रहे शातिर चोर पुलिस को देखकर भाग रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पुलिस की टीम ने धर दबोचा। जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में चोरों ने मंदिरों में ताला तोड़ चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के सामान जब्त कर धारा 457, 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर डिमांड में भेजा गया है। पिथौरा थाना क्षेत्र, अपने पिथौरा टाउन में एक 12 और 3/12 मंदिर, दोनों मंदिर है, शीतला माता मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में चोरी की घटना हुई थी। तो चोरी की घटना के आधार पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बहुत गंभीरतापूर्वक थाने स्तर पर टीम बनाने के निर्देश दिए गए थे। उसके आधार पर एसडीओपी साहब के और एडिशनल सब डिविजन मुख्य मार्गदर्शन में टीम बनाई गई थी। उस टीम के द्वारा लगातार चोरों के ऊपर, संदिग्ध लोगों के ऊपर नजर रखी गई थी। उसी के तारतम्य में बीती रात को ये 3 लड़के, जिनका नाम भोग सिंह पटेल, नकुल पटेल और जहीर खान, घूमते हुए पाए गए और एक जगह घटनाकारी करते हुए पाए गए। इसे पूछताछ किया गया और पूछताछ पर अभी आपने देखा जो सामान, जो चोरी जो सामान थे, सभी बरामद हुए। धारा क्या लगा है? धारा इसमें 457, 380 IPC की धारा लगी हुई है और इनको मानी जा केस किया जाता है। चोरी के सामान को जिन्होंने खरीदा था उसके खिलाफ भी मामला कायम किया गया है और उनको भी माननीय न्यायालय भेजा जाता है। सर, गिरफ्तार आरोपियों का पिछला रिकॉर्ड क्या है? क्या इन लोगों? हाँ, इनका रिकॉर्ड है, चोरी का रिकॉर्ड है। ये जो ये नकुल पटेल और ये जहीर खान जो है, ये लोग जेल में ही इनकी दोस्ती हुई थी। ये लोग
ये चोरी को अंजाम देते हैं आपस में। सर जो सामान है चोरी का उसकी कीमत क्या होगी सर बाजार मूल्य की? बाजार मूल्य अलग अलग कीमत है, लगभग 35,000 के आसपास है। महासमुंद से सीनू संवाददाता स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। पीडीए ही हराएगा एनडीए को स्लोगन वाली होर्डिंग से रायबरेली में सियासी भूचाल मच गया है। शहर के बरगद चौराहे पर इसी स्लोगन के साथ होर्डिंग लगाई गई है। इसी क्रम में बात करने पर बताया कि कांग्रेस के दिन बुरे चल रहे हैं। हालिया विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद अब उसी के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली जिले में कांग्रेस की फजीहत हो रही है। यहाँ कांग्रेस को निशाने पर लेती हुई एक होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग पर लिखा है पीडीए ही एनडीए को हराएगा, जहां पीडीए का अर्थ बताया गया है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। होर्डिंग को लेकर सपाइयों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस लगभग ना के बराबर हो चुकी है। ऐसे में सपा ही पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन को हरा सकता है। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य। भैया यहाँ एक होल्डिंग लगी पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जी, ये पीडीए ही बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक, इसका ये संदेश है। और जो कांग्रेस के जो नेता हैं, हमारे नेताजी के बारे में गलत सलत बोलते रहते हैं कि एक इनके बड़े नेता ने कहा कि अखिलेश वखिलेश को हम नहीं जानते हैं, तो वो एमपी के जो चुनाव था उसमें जान गए हैं कि हमारे नेताजी की क्या छवि है और नेताजी का क्या स्टेटस है। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों में जो बुरी तरह से कांग्रेस आ रही है, जी क्या कहेंगे? देखिए, जो ये कांग्रेस के नेता हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई अजय राय हैं, ये लोग को क्या मालूम कि किसके बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और सबको एक बराबर तौलने लगते हैं। ये बहुत गलत बोल। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? फुलवासा। अच्छा, एक बैनर लगा है यहाँ पीडीए ही एनडीए को हराएगा। हाँ, त्रिपुरा में मैंने देखा है और भी कई जगह देखा है, लगा हुआ है। हाँ, क्या कहेंगे? कहना यही था कि कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश या भी अदर स्टेट। रायबरेली में तो कुछ आज तक के इतिहास में जितने साल सरकार है उस हिसाब से कुछ किया नहीं, और ग्राफ हर जगह कम होता गया, कम होता ही आ रहा है, और आगे चल के कुछ होने वाला नहीं। इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। कांग्रेस की बस कुछ कोई बात नहीं। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली। गढ़ कहा जाता है, लेकिन गढ़ नहीं रहा है। आप कोई भी पिछले चुनाव का वो देख लीजिए, ग्राफ कितना बेकार जा चुका है, और इस बार और भी गिरने वाला। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद रामपुर की कोतवाली टांडा क्षेत्र के गांव रफातपुर में रविवार को एक किसान का शव आम के पेड़ से लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर गांव वालों की भीड़ लग गई। वहीं पुलिस ने किसान कलुआ के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। रामपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र के छंगेपुर गांव में मुख्य यजमान जनार्दन शुक्ला एवं गौरा देवी शुक्ला के आवास पर हो रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को समापन हो गया। हवन पूजन इत्यादि के बाद महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण किए। समापन के मौके पर कलाकारों द्वारा एवं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भगवान की विभिन्न झांकियां निकाली गई। श्रद्धालु झांकियों पर पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किए। कथा व्यास महंत विजय दास महाराज ने कहा कि भागवत कथा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद में भी भगवान विराजमान होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। समापन के मौके पर समाजसेवी विजय शुक्ला ने आए हुए अतिथियों का माल्या अर्पण कर स्वागत किया। मौके पर श्याम नारायण शुक्ला, जय नारायण शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला, अशोक शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार विकास श्रीवास्तव, सोनू शुक्ला आदि भक्त मौजूद थे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। चोपना थाना में रविवार रात को एक 22 वर्षीय महिला ने एक 25 वर्षीय युवक पर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर चोपना पुलिस ने महिला का घोड़ा डोंगरी अस्पताल में मेडिकल करवाकर सरगर्मी से आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी एवं सोमवार सुबह ही 24 घंटे के अंदर आरोपी युवक मनीष को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। अपने चोपना क्षेत्र का एक महिला ने एक लड़के के खिलाफ कंप्लेंट दिखाई दी कि उसके द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है, जिस पर से अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया था और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी
आरोपी का नाम नाबालिग है, नाबालिग है? आरोपी बालिग है और पीड़िता भी बालिग है, तो आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। अच्छा सर, ये आरोपी इनको कहीं से सुनाई दे रहा है कि जैसे 3-4 बार उनके साथ गलत काम किया है। सर ये क्या है, पहले से इनके कुछ थे या हाँ, वो कुछ धमकी दे करके उसके साथ 3-4 बार उसने गलत काम किया है। ये शिकायत पे अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। तो सर आरोपी के ऊपर किन धाराओं से? 376 और 506 की धारा पे अपराध कायम किया गया है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। अभी तो यहाँ सिर्फ ढोलक ही बजाई है, हमने तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस की बैंड बजा रखी है। जो दूसरों को पनौती कहते थे, सबसे बड़ा पनौती तो राहुल गांधी खुद है। जहां भी जाता है निपटा कर चलाता है। ये बात भाजपा के विजय प्रत्याशी विजय शाह ने मीडिया से कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मेरा निवेदन है कि कांग्रेस को अगर चलाना है तो भाई बहन और परिवार से ऊपर उठकर चलाना होगा। एक परिवार की पार्टी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। जहां से आए हैं उन्हें वहीं वापस जाना होगा। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया को चाहिए। आज मोदी नाम ही काफी है, तो नरेंद्र मोदी नाम ही काफी है। विकास का पर्याय बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, विश्वास का पर्याय बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, हमारे आत्मसम्मान स्वाभिमान का पर्याय बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, और हमारे जितनी भी हमारे धार्मिक संस्था हैं उनका मान सम्मान का पर्याय बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक गरीब का विश्वास, नरेंद्र मोदी एक शिक्षा की आस, और इसलिए पूरी दुनिया की नज़र नरेंद्र मोदी पर है। मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना के रूप में अंतिम प्रयास करते हुए और कपूर के रूप में लाडली बहना ने भी काम किया, इससे दो राय नहीं। और लगातार हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई जिसमें लाडली बहना प्रमुख थी। मैंने कहा ना कि जो दूसरों को पनौती कहते थे, सबसे बड़ा पनौती तो राहुल गांधी खुद है। जहां जाता है निपटा के आता है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व से मेरा निवेदन है कांग्रेस के कि अगर कांग्रेस पार्टी को चलाना है तो भाई बहन और परिवार से ऊपर उठ के चलाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के माफिक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पैदा करना पड़ेगा। एक परिवार की पार्टी लंबे समय तक भविष्य में नहीं चल पाएगी। थोड़े दिन में इनको भी जहां से आए वहीं भागना पड़ेगा। हमने जानबूझ करके इनके साथ नाच गाने में हिस्सा लिया ताकि उनके मन में ये एहसास ना हो कि हमसे छोटे हैं। उनको दूसरों को मान सम्मान देना, अपना मान सम्मान बढ़ाना है। जिस दिन ये बात उनके समझ में आ जाएगी, मुझे कोई ढोलक का शौक नहीं बजाने का, लेकिन वो मेरी खुशी में शामिल होने आए, मुझे बधाई देने आए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ हाथ बटाऊं और उनको भी बराबर का दर्जा दूं। अभी तो यहाँ तो सिर्फ ढोलक बजाई है हमने, तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस की बैंड बजाई रहे हैं। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। मोतिहारी नगर निगम के सभागार में आज बोर्ड की मासिक साधारण बैठक महापौर प्रीति कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में निगम के सभी वार्डों के वार्ड पार्षदों ने अपनी अपनी वार्डों की समस्या को लेकर चर्चा की। साथ ही कई विभागों के पदाधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक में शामिल मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार, नगर आयुक्त शंभू शरण प्रसाद, उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, सिविल सर्जन अंजनी कुमार एवं मोतिहारी नगर निगम के सभी वार्ड पार्षदगण और नगर निगम कार्यालय के सदस्य के अलावा स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, मत्स्य विभाग, आरटीपीएस के अलावा शहर की साफ सफाई एवं नाले की उड़ाई कार्य, स्ट्रीट लाइट और आंगनबाड़ी सेंटर, जन वितरण प्रणाली सहित अन्य समस्या के समाधान पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें मोतिहारी विधायक ने सदर अस्पताल में कई महीनों से खराब पड़े ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द ठीक कर चालू करने का निर्देश दिया। पिछला बैठक हुआ है, उसके बाद आज बैठक हो रही है। हमने आग्रह किया है मेयर साहिबा से कि बोर्ड की बैठक मासिक बुलाई जाए। क्या क्या बैठक में हुआ है आज? कुछ पार्षद नाराज भी दिखे? पार्षदों में नाराजगी है सफाई के प्रति, एनजीओ के प्रति। जो काम पूर्व में नाला और डोर टू डोर कचरा का 42,50,000 रुपये में होता था, उस काम के लिए अभी 82,50,000 रुपये दिया जा रहा है। बावजूद उसके सफाई संतोषजनक नहीं है। एक ही लेबर से 2 बार उसका हाजिरी बनाकर पेमेंट किया जा रहा है। नगर निगम में कार्यरत एनजीओ ये अपने एग्रीमेंट के 5 कॉलम भी पूरा नहीं कर रहे हैं, जिस कारण नगर का नारकीय स्थिति बना है। शहर के सभी मुख्य चौक चौराहे पर कूड़े का अंबार 12 बजे तक लगा रहता है।
गली मोहल्ले में सफाई नादारत है। नाला सफाई करने के बाद जितने भी स्लैब टूट रहे हैं वो एनजीओ को बनवा कर देना है। एनजीओ के द्वारा एक भी स्लैब को नहीं बनाया जा रहा है और जो क्षतिग्रस्त स्लैब है उसको तोड़कर और बर्बाद कर दिया जा रहा है। कंप्लीट भ्रष्टाचार के आतंक में डूबा है नगर निगम मोतिहारी। बगैर पैसा का एक आवास स्वीकृत नहीं हो रहा है, एक नक्शा स्वीकृत नहीं हो रहा है बगैर रुपया का। बहुत बुरा स्थिति। नाम आपका? धीरज जायसवाल, 18। बैठक हुई है, काफ़ी दिनों बाद ही तो बैठक हुई है, क्या क्या चर्चे हुए हैं? कुछ पार्षद नाराज भी दिखे। बोर्ड की बैठक के मेन मुद्दे थे, सफाई थी, लाइटिंग थी, उसके अलावा विभिन्न विभागों से, स्वास्थ्य विभाग से, आपूर्ति पदाधिकारी, इलेक्ट्रिक एसडीओ और आईसीडीएस विभाग से, विभिन्न विभाग से पदाधिकारी आए थे। तो उनसे संबंधित समस्या एवं सुझाव वार्ड पार्षदों ने रखे और सफाई पे भी विस्तृत चर्चा हुई, रोशनी की व्यवस्था के लिए भी विस्तृत चर्चा हुई। तो सफल बोर्ड का आयोजन हुआ। लेट से लेकिन हुआ, आरोप है कि कई महीने बाद, लगभग 7वें महीने हुआ था, उसके बाद फिर 5 महीने 6 महीने बाद 3 महीने हुआ। 7वें महीने हुआ था, आपका 12वां महीना चल रहा है। 5 महीने बाद हुआ, चौथा महीना तो है, ये स्टार्टिंग ही तो है, आज तो 3-4 तारीख तो है ही। हाँ, तो बीच में राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, फिर हम लोग का छठ था, दुर्गा पूजा था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन इसके पहले भी निगम में बहुत लंबा टाइम हुआ, लगभग एक वर्षों तक भी नहीं हुआ है मीटिंग। तो इस बार राष्ट्रपति जी के प्रोग्राम, दुर्गा पूजा और छठ को लेकर थोड़ा सा समय लगा है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। 3 राज्यों में हुई प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह के आवास पर पहुंचकर उनके साथ जमकर जश्न मनाया गया है। आए हैं उनमें 3 में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, किस तरह के जश्न का माहौल है? ये देखिए, आज प्रयागराज के अंदर आपको राजस्थान का भी कार्यकर्ता दिख रहा है, छत्तीसगढ़ का भी दिख रहा है, मध्य प्रदेश का दिख रहा है और मूलतः ये सब प्रयागराज के में खुशी ये है और ब्लड कनेक्शन ऐसा है कि ये खुशी सब इज़हार यहाँ करने आए हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष भी हैं और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, क्योंकि मैं चुनाव की दृष्टि से मैं 3 महीना प्रभारी के रूप में मैं वहाँ पे था छत्तीसगढ़ में। तो सब लोग यही खुशी जताने आए हैं कि मोदी है तो गारंटी है। तो मोदी की गारंटी जो है, उनके ऊपर जो विश्वास है, वो आज पूरे देश में, पूरे विश्व में चमक रहा है। अच्छा, जिस तरह से ये जीत हुई है उसके बाद अब मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं मध्य प्रदेश अब में? वो देखिए, वो हर जगह एक संगठनात्मक दृष्टि से हमारे पर्यवेक्षक लोग जाते हैं और वो जाते हैं, विधायकों से बातचीत करते हैं। विधायक लोग आना शुरू करेंगे 1-2 दिन में, तो उसके बाद सब बैठकें होंगी, उनसे चर्चा होगी, उसके बाद एक नाम आएगा, उसको फिर प्रयास ये रहता है सर्वसम्मति से सब उसकी प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।